Good morning, MBA Thasem. IFM Module 8 Global Financial Market. ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ये हमारे आईएफएम का लास्ट मॉड्यूल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल के लिए 2 या 3 वीडियो इनफ है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद में तुम्हारी एमबीए का एमओएफएस एंड आईएफएम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, यानी कि ग्लोबल मार्केटिंग इज मोर देन सप्लाइंग सिंपली सेलिंग अ प्रोडक्ट इंटरनेशनली, यानी कह सकते हैं कि एक कंट्री द्वारा बहुत अधिक कंट्रियों को माल सप्लाई किया जाता है, उसे अपन तो बोलते हैं ग्लोबल मार्केट्स। ओके, तो ग्लोबल मार्केटिंग का मीन्स क्या होता है? ग्लोबल मार्केटिंग is more than simply selling a product, या सप्लाई भी लिख सकते हैं पर सेलिंग सही रहेगा। सेलिंग अ प्रोडक्ट इंटरनेशनली, ठीक है। इंटरनेशनली यानी कि अगर कोई एक कंट्री दूसरी इंटरनेशनल कंट्री को कुछ गुड्स सप्लाई करती है या फिर सेलिंग करती है तो उसके बोलते हैं ग्लोबल मार्केटिंग। ओके, अब यहाँ पर इट इंक्लूड द होल प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ये बात डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट अपन प्लानिंग, यानी कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? प्लानिंग ऐड करते हैं। प्रोड्यूसिंग, ऐड की जाती है। प्लेसिंग एंड प्रमोटिंग a company product and promoting a company product in worldwide market, in a worldwide मार्केट। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबल मार्केटिंग का मीन्स ये हुआ कि इंटरनेशनली गुड्स को सेल करना, इसके साथ में हमें इंक्लूड करना होता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, प्लेसिंग एंड प्रमोटिंग अ कंपनी प्रोडक्ट इन अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। ओके, अब यहाँ पर तुम्हारे पास में, अब इसमें ये तो तुम्हारा ग्लोबल मार्केटिंग क्या होती है, ग्लोबल मार्केट क्या होती है, ये बदल गया। और डिस्कस करते हैं कि रिसेंटली ग्लोबल मार्केटिंग में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, जिसके आधार हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से रिसर्चेस जिसके रिसर्च डेवलपमेंट हुए जिससे ग्लोबल मार्केट बढ़ा है। तो रिसेंट डेवलपमेंट अगला टॉपिक क्या बना? रिसेंट डेवलपमेंट in global market in India, यानी कि इंडिया में ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से रिसर्च हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जिससे कि ग्लोबल मार्केट बढ़ा है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हुआ है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ड्यू टू इंडियन कैपिटल मार्केट। पहला क्या हुआ? लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन
इंडियन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट पहला क्या हुआ, लिबरलाइजेशन। यानी क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, लिबरलाइज किया सबको। पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग इन इंडिया सब लिबरलाइजेशन क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया, सबको ओपनली ओपन कर दिया कि तुम चाहो जो तरह दे दी सबको फ्री कर दिया कि तुम चाहो जहां पर इन्वेस्ट कर सकते, जिस कंपनी में चाहो, जिस पब्लिक सेक्टर में तुम चाहो वहां पर तुम अपनी बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो लिबरलाइज कर दिया पहले तो। सेकंड अपन ने क्या कर दिया, प्रमोटिंग मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक। सेकंड क्या है, प्रमोटिंग मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगला क्या किया, हमने प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उनको प्रमोट किया, यानी कि उन्हें कहा कि तुम प्राइवेट बैंक ओपन करो किसी को भी। तो क्या ओपनिंग मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैज रिजल्टेड इन अ पब्लिक कंट्रीब्यूशन टू द शेयर्स मार्केट। इससे क्या हुआ, पब्लिक क्या करने लगी, शेयर मार्केट में कंट्रीब्यूट करने लगी। ज़्यादा बैंक खुलेंगे तो तुम्हारी क्या होगी, शेयर्स को ब्रोकिंग ज़्यादा बढ़ेगी, शेयर्स मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि प्रमोट किया। सेकंड डेवलपमेंट किया। थर्ड डेवलपमेंट किया इन्होंने कि प्रमोशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। अगला क्या किया, प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी कि अगला क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट किया। जैसे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स बढ़ने लग गए और इसका फायदा किसको मिला, इकोनॉमी को मिला, ग्लोबल इकोनॉमी को मिला, ग्लोबल मार्केट को मिला है। अगला फोर्थ तुम्हारे लिए क्या हुआ, रेगुलेशंस ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशंस ऑफ एनआरआई इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ, एनआरआई इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने लग गए। फेरा की स्थापना की गई, यानी कि फेरा का अमेंडमेंट करके क्या बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट को अमेंडमेंट करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, जिसके आधार पर क्या हुआ, नॉन रेजिडेंशियल स्टेट इन्वेस्टर्स थे उनको एनकरेज किया गया इंडिया में इन्वेस्ट करो के लिए। क्या गया, फेरा को फेमा में कन्वर्ट अमेंडमेंट किया गया, यानी फेरा को कन्वर्ट किया फेमा में। फेरा क्या था तुम्हारे पास में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया और इससे क्या किया गया कि उनको एनकरेज किया गया नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट के लिए। ओके, अगला फिफ्थ तुम्हारे पास में कंडीशन थी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगला क्या किया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, यानी कि इंडस्ट्रीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने, फॉरेन इंडस्ट्री को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया गया, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाने लगी, जिससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने को एग्री हुए। अब अगला क्या तुम्हारा, फेरा कंपनीज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट फेरा कंपनीज, इसका मीन्स क्या हुआ, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के अंदर जो कंपनी थी उसकी 40% पार्टिसिपेशन बाय द फॉरेनर्स, यानी कि फेरा जो कंपनी थी उसके अंदर 40% पार्टिसिपेशन किसका था, फॉरेनर्स का था। वो लिमिट बढ़ा करके, उस लिमिट को बढ़ा करके फॉरेन कंपनी के लिए कितना किया गया, 51% वो इक्विटी पार्टनरशिप कर सकते हैं। यानी पहला क्या था,
परसेंट ही वो इक्विटी पार्टनरशिप कर देते, बट अब क्या होगा, फेयर ऑफ कंपनीज को बढ़ाया गया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट के थ्रू 40% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, 51% तक बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने लगे और इंडियन इकोनॉमी को इससे फायदा मिला। अगला क्या हो गया तुम्हारे पास में 7 डेवलपमेंट क्या किया गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई, ऑनलाइन ट्रेडिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट। क्या किया गया, इंडियन कैपिटल मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की गई, जिससे क्या हुआ, स्टॉक को तुम ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में बाहर के इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। फिर क्या हुआ, अगर तुम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, यानी कि तुम्हें पता है किस कंपनी का शेयर कितना है, कितना मूव कर रहा है, कितना डाउन हो रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, तुम्हारे को जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक तरह से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी थ्रू इन ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग से क्या होने लगी, ट्रांसपेरेंसी बनने लगी, जिससे क्या हुआ कि इंडियन जो फॉरेन मार्केट था, ग्लोबल मार्केट था, उसमें क्या हुआ, वो मान लीजिए फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने को एग्री होने लगे। अगला क्या हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, यानी कि एनएससी बनाया गया, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि सारी की सारी कंपनीज के शेयर्स को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट किया गया। इससे भी क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट हमारा इंडिया में बड़ा इसमें डेवलपमेंट किए गए, ये पॉइंट है। अगला क्या हुआ, सेंसिटिविटी इंडेक्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, यानी कि इंडेक्स नंबर ऑल्सो चेंज हो गए। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की जो 30 कंपनीज थी उन सबके शेयर्स मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी शेयर वैल्यू डिटरमाइन की गई। अगला क्या होगा, मार्केट मेकर्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, यानी कि शेयर प्राइस ऑफ कंपनी विल डिसाइड विद द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जो शेयर प्राइस थी कंपनीज की वो डिसाइड होती थी, विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि उस शेयर्स के सप्लाई और डिमांड के आधार पर हम शेयर मार्केट की शेयर प्राइस को डिसाइड करने लगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी की स्थापना करके सेबी के अकॉर्डिंग इन सबको क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। ओके, तो ये सारे डेवलपमेंट हुए थे रिसेंटली, डेवलपमेंट इन ग्लोबल मार्केट इन इंडिया, ग्लोबल मार्केट इन इंडिया में कौन सा डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा ग्लोबल मार्केट में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए। तो ये सारे डेवलपमेंट है और इन्हीं के बेस पर क्या हुआ कि इंडियन ग्लोबल मार्केट बढ़ा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो तुम्हारे पास में टॉपिक आएगा वो होगा ग्लोबल मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होती है, इस बारे में इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। और लास्ट तुम्हारा एक टॉपिक और बचेगा जो अपन थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि अब तुम्हारी 2 दिन की क्लास और है आईएफएम की, उसके बाद में तुम्हारा आईएफएम का कोर्स भी कंप्लीट हो गया और एमओएफएस का कोर्स हमारा कल ही कंप्लीट हो गया था। लास्ट अपन ने आईआरडी के रोल पढ़ लिए थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।